नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का अभी से शंखनाद कर दिया है। 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर गए अमित शाह ने चुनावी बिसात बिछा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में रैली को संबोधित किया, जो एक तरह से लालू यादव का हमेशा गढ़ रहा है। गृह मंत्री शाह ने लालू यादव पर हमला किया, उनके 15 साल के शासनकाल का हिसाब मांगा। शाह ने कहा कि लालू जी, जब आप केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया, हिसाब किताब लेकर आइए। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया, लेकिन अब बिहार चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, तो बीजेपी पूरी तरह से फोकस में बिहार को रख रही है। 225 सीटों पर एनडीए की जीत का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा अमित शाह ने बिहार में चुनावी बिसात बिछाते हुए मां सीता का मंदिर बनवाने का ऐलान किया, विपक्ष पर हमला किया। बिहार विजय का चाणक्य मंत्र क्या है? अमित शाह की तरफ से लालू यादव पर किए गए कटाक्ष को लेकर आरजेडी ने, तेजस्वी ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम जुमलेबाजी करना है। अगर विकास किया है तो 20 वर्षों में कहां क्या क्या विकास किया गया, ये बताइए। बिहार की सियासी बिसात पर बात करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। अरविंद सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, धीरज सिंह कुशवाहा जी, नेता जेडीयू के, अजय यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, पहला सवाल आपसे ही, जो तेजस्वी यादव ने पूछा है कि कब तक पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? 20 साल से तो बिहार में एनडीए की ही सरकार है, आपकी सरकार है। अगर कुछ एक वर्षों को छोड़ दें, जो तेजस्वी और नीतीश कुमार का गठबंधन था। जी, सही बात है। पिछले 2 दशकों से हमारी सरकार है और 2005 से लेकर आज तक 2 दशक हो गए। बिहार की जनता हर बार यही कहती है कि हमको ये साथ पसंद है, हमको एनडीए पसंद है। और कारण क्या है? कारण है आयुष जी कि इनका जब शासन था, मैं 2 लाइन में इनके काम को समाप्त करूंगा, बाकी अपना काम गिनाऊंगा। तो बिहार जंगल राज के नाम से जाना। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इनके नेता कौन है? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद जी 5 न्यायालय से एक दंडित अपराधी है। चारा घोटाले में पनिशमेंट है। एक अपराधी को, एक भ्रष्टाचारी को नेता इनका गठबंधन बनाया। और हमारी जब से सरकार बनी है, हमने रोड का जाल बिछाया है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। एक भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं होता था, 2 नया मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा है, बिजली के नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। तो विकास ही विकास है। बुद्ध सर्किट से हमने जोड़ा है बिहार को और रामायण सर्किट से भी जोड़ा है। हर घर में हमने शौचालय दिया है। 5 लाख रुपए तक का हम इलाज फ्री दे रहे हैं। हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। हम 50% फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं काम गिनाते जाऊंगा, काम समाप्त नहीं होगा। और यही कारण है आयुष जी कि हर बार बिहार की जनता एनडीए को चुनती है। और एनडीए गठबंधन जो आजकल कुछ दिनों से बना हुआ है, लालू प्रसाद जी के गठबंधन को खारिज कर। अजय, जिस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही, क्या जो करप्शन का मामला बीजेपी उठाती रही, वो दुखती नब्ज जैसे है आरजेडी के लिए? क्योंकि लालू यादव दोषी साबित हुए थे कोर्ट से, एक मुद्दा ये। दूसरा, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, पलड़ा किसका भारी है, कम से कम कागजों पर? आयुष जी, कि करप्शन की बातें करने का इनको हक भी है। आज करप्ट से करप्ट नेता बीजेपी में मिल जाता है और वो करप्शन मुक्त हो जाता है। उसे कुंभ में स्नान करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बीजेपी में डुबकी लगा लो, करप्शन मुक्त हो जाता है। ताजा अजित पवार जी हैं, उधर आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये करप्शन की बातें ना ही करें। सारे करप्ट पॉलिटिशियंस तो इन्हीं के पास है। दूसरी बात मैं कह दूं, ये कह रहे थे हम लोग काम का अंबार लगा दिए। अगर आप काम का अंबार लगा दिए हैं, बिहार में चुनावी वर्ष है, आपका काम तो दिखना चाहिए। ये सरकारी पैसा खर्चा करके जो अमित शाह को आना पड़ता है, और कहीं नहीं तो गोपालगंज, और अपनी बातें गिनाना पड़ती है। और जितना अपनी उपलब्धि को नहीं गिनाते हैं, चाहे जुमलेबाजी नहीं गिनवाते हैं, उतना आप वो लालू प्रसाद यादव जी पे हमला करते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी से वो डरते हैं। और आयुष जी, एक चीज और, इनको अपने वकील को रखना पड़ता है। यूनियन गृह मंत्री हैं, तो उन्हीं विभाग के गृह राज्य मंत्री को अपना वकील बना करके रखे, जो अमित शाह जी की तारीफ करे। आपने काम किया है, काम को दिखने दीजिए ना। 15 लाख भी खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी नहीं आई। और मुझे याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो किस नेशनल चैनल पे जब इनका इंटरव्यू हुआ, लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो ये कि मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता हूँ। एग्जैक्टली इनका वर्ड है। आज इन्हें विकास की बातें कहाँ से समझ पे आएगी? हाँ, एक चीज और, ये जो 2 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं। जब हमारे तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय ये दोनों मेडिकल कॉलेज
उसी समय का स्टार्ट किया हुआ है, जो अब पूरा हो रहा है। मैं लेकिन एक इंस्टीट्यूट इन्हें जरूर बिहार में खोजना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, जिसमें अमित शाह जी के बेटे ने पढ़ा है जैसा, और इतने बड़े 1000% में उनका जो बिजनेस ग्रो किया है, बिहार के बच्चे भी जाने। तो ये एक इंस्टीट्यूट तो मैं जरूर सलाह करूंगी अमित शाह जी को कि एक बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें बच्चे लोग इनके बेटे जैसे, अरविंद जी, बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं धीरज जी के पास जाऊंगा। प्रॉफिटेबल वेंचर्स। आपके यहाँ कोई आ जाता है, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है करप्शन में, वो फॉर्मूला बताइए जिससे बिजनेस इसी तरह से ग्रो करता रहेगा, वो बिहार वालों को भी दीजिए। होता है तथ्य और सत्य। आरोपों को छोड़िए, तथ्य और सत्य यह है न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कि लालू प्रसाद एक भ्रष्टाचारी है। 5-5 कोर्ट ने कहा है कि उसने जब मुख्यमंत्री थे वो तो भ्रष्टाचार किया था। इनका नेता न्यायालय द्वारा घोषित भ्रष्टाचारी है, चारा घोटाले का उसने करप्शन किया था। इसमें कोई इफ वट नहीं है। 5-5 भारत के न्यायालयों ने। जवाब नहीं हुआ आयुष जी। दूसरी बात कहूंगा, देखिए आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप सुनिए, फिर बाद में जब जवाब नहीं ठीक है, देंगे तो दूसरा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। दूसरा बात, मेरी बहन ने कहा कि जब इनके नेता थे तो दो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज की बात, केंद्र का प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज का उसका राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज से स्थापना नहीं होती है। वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नाते वहां पे स्थापित हो रहा है। चाहे बुद्ध सर्किट से हमने जोड़ने की बात की और रामायण सर्किट से जोड़ने की बात की, सब हमने तथ्यों के आधार पर किया। इन्होंने केवल आरोप लगाए जिसके पीछे कोई फैक्ट। धीरज जी, मेरा सवाल आपसे, चाहे वो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य हो या पटना समेत बिहार में जो क्राइम के केसेस हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू के लिए भी मुश्किल है और एनडीए को भी मुश्किलों का सामना जेडीयू की वजह से करना पड़ा, क्योंकि विभाग भी मुख्यमंत्री साहब के पास ही है? और पूरे भारत के लोग जानते हैं कि अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है। संविधान ने कई धाराएं बनाई है कि लोग फांसी तक की सजा बनाई है, मुकर्रर की है, लेकिन क्या हत्या रुक गई क्या? देखिए, हमारे बिहार में जितने भी विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं, ये सब केवल भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। और हम लोग का मानना है कि हम लोगों ने विकास किया है, और बिहार में खास तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, और विकास ही हम लोग का मुद्दा है। और आने वाले जो भी चुनाव है उसमें हमारा विकास ही मुद्दा रहेगा। और बीच में तरह तरह के जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो गए, या लालू प्रसाद यादव जी हो गए, या राहुल गांधी जी हो गए, या मुकेश सहनी जी हो गए, ये लोग माननीय नीतीश कुमार जी की उम्र पर सवाल उठाते हैं, गलत तरह के बयान देते हैं। ये सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों को केवल विकास पसंद है। और एक बात आयुष जी कहना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं ये लोग इस बात को बताते हैं कि 2005 से पहले की जो स्थिति थी, गाय भैंसों पर चरवाहा विद्यालय चलाया किया जाता था, और आज वही बिहार में आप देखिएगा तो पुल पुलिया का निर्माण, हर एक घरों में बिजली पहुंचा दी गई, या हर एक बेटी बहनों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की गई है, या तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों या चाहे स्वर्ण क्लास के लोग हों, सभी के लिए सामान्य रूप से काम किए गए हैं। गिरती है तो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल भी उठता है। उसमें कहा जाता है कि फलाने ने बनवाया था, इन्होंने बनवाया था, लेकिन पुलों के गिरने का एक लंबा सिलसिला भी बिहार में हम रिपोर्ट करते रहे लगातार। ये आप लोगों ने देखा होगा। ये लोग केवल गलत तथ्यों पर कमेंट करते हैं। एक पुल जो गलत तरीके से निर्माण हुआ था, खुद कंपनी ने डिमोलिश किया था, उसका वीडियो बनाकर इन लोगों ने ही पोस्ट करने का काम किया है। और जो पहले जो 50 साल 60 साल जो अंग्रेजों के जमाने बनाए गए पुल थे, कुछ पुल थे, ये छोटी छोटी पुलिया दोनों चीजों पर हो सकता है। तो हमने देखा कि हाल फिलहाल वाले पुल भी टूटे हैं, धीरज जी, एक हाल फिलहाल वाले पुल भी टूटे हैं, और अगर कंपनी बना के खुद भी तोड़ रही है तो ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी है। वहां भी मटेरियल का या लेबर का या सामान का नुकसान तो हो रहा है। अगर पहले से मॉनिटरिंग होती उसकी तो वो नौबत नहीं आती, यानी कि कहीं लूपहोल था। धीरज जी, देखिए आयुष जी, कंपनियां काम करती है, गड़बड़ी करती है, हम उनको ब्लैक लिस्टेड करते हैं, या बिहार में फिर दोबारा काम करने के लिए मौका भी नहीं देते हैं। ये सभी जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी निष्पक्ष होकर काम करते हैं। किसी भी ठेकेदार हो या कोई भी मालदार हो, किसी के को यहाँ पर संरक्षण नहीं दिया जाता है, जो कि 2005 से पहले सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे। लूट, हत्या, अपहरण, कांड, नरसंहार हुआ करते थे। ये किसी से छिपा है क्या? ये जदयू नहीं कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि 2005 के पहले वाला पाप धुल जाए। ये पाप धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि आरजेडी अगर फिर आती है शासन में तो फिर वहीं ये लोग कार्य करने का काम करेंगे।
एजा जी, आप लोग भी समझते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में किसी भी पाले के लिए मजबूरी की तरह हैं। यही वजह है क्या कि निशांत के लिए आप लोग दरवाजे खोल रहे हैं कि निशांत अगर हमारे साथ आए या पॉलिटिक्स में वो डेब्यू करें तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं? क्या वो 15-16% जो इंटैक्ट वोट है नीतीश के साथ, वो आपके लिए भी दुखती रग हो गया है? दूसरा सवाल, कांग्रेस पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक तरह से अंडरडॉग साबित हो गई थी। ज्यादा अगर हम देखें स्ट्राइक रेट सीपीआई का, लेफ्ट पार्टियों का ज्यादा था कांग्रेस से भी। क्या उतनी सीटों पर कांग्रेस इस बार भी लड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस इस तरह से भी कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अकेले लड़ने की भी तैयारी करेंगे। हालांकि उन्होंने बाद में जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया कि हम साथ में लड़ने वाले हैं। लेकिन क्या डर नहीं है कि जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस ने किया उसी तरह से बिहार में भी कांग्रेस कर सकती है? एजा जी, दोनों सवाल। आयुष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अगर आप कुछ दिन पहले का बयान सुने तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस महागठबंधन ही चुनाव लड़ेगी और कौन कितने सीटों पे लड़ेगी ये चुनाव के कुछ समय पहले नेतृत्व बैठ के तय करेंगे और अनाउंस कर दिया जाएगा। और उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि विनेबिलिटी हमारा मिशन और फैक्टर होना चाहिए, विनेबिलिटी के बेसिस पे सीट का बंटवारा होगा। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे थे कि निशांत जी की बात आप कर रहे थे, अभी मैं जेडीयू के प्रवक्ता के भी बातें सुन रही थी, किस तरह से वो अपने ही बातों में फंस गए पुल पुलिया की बात को लेकर के। और मैं बता दूं कि जो नीतीश कुमार जी हैं, इनके जो हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ पे इतनी चर्चा हो रही है कि बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं कि उनको हटा करके बीजेपी के ही बिहार में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि नीतीश कुमार जी की वजह से जो लेकिन बीजेपी के किसी भी स्टेटमेंट से ऐसा जिक्र नहीं हुआ। खुद गृह मंत्री ने कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आता हूं, एक बार आता हूं मैं। कुशवाहा साहब मैं आता हूं, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ, तो कहीं से दिखा तो है नहीं। अभी जो कुछ महीनों के लिए आयुष जी, अभी जो कुछ महीनों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, तो आप देखें किस तरह से सरकारी नौकरी का वो अंबार लगा दिए। शिक्षकों का हो चाहे पुलिस कर्मियों का हो, किस तरह से ठीक, वो आपने गिनाया। मेरा जो सवाल था, खेल पॉलिसी, जिस तरह से वो काम किए, जनता का विश्वास उनके ऊपर है। और वो हम लोग सब जानते हैं, बिहार की जनता क्या नीतीश कुमार मजबूरी है? और वो मजबूरी तेजस्वी यादव भी समझते हैं कि कम से कम अगर वो लेगेसी निशान के साथ ही 2-4% का लवकुश वाला वोट आ जाएगा तो भला हो जाएगा महागठबंधन का, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, या कम से कम निशान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं? एजा जी, देखिए, हमें अपने पार्टी के नेतृत्व पे विश्वास है, बिहार की जनता को आरजेडी पे विश्वास है, इसलिए ये बस बोलने की बात है। हम अपने बलबूते पे तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जो आना चाहते हैं हमारे नेतृत्व। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। धीरज जी, आप जो बात कहना चाह रहे थे पूरी करिएगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है क्या नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग बीजेपी के नेता किया करते थे जब तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी? ये तो फैक्ट है। पहली बार इसका मुद्दा जो गरमाया वो बीजेपी के नेताओं के बयान से गरमाया था। धीरज जी, आयुष जी, जो अभी एजा जी बात कर रही हैं कि इंडी गठबंधन इंटैक्ट है, आप देखे होंगे कि जब भी अभी कांग्रेस के नवनियुक्त जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, तेजस्वी जी के चेहरे पर हमें भरोसा नहीं है, हम साथ चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये उन पर सहमति हमारी नहीं बन पा रही है। दूसरी बात कहते हैं कि बिहार की 14 से 15 करोड़ जो जनता है वो चाहती है विकास। आप इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति का उम्र एक होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्पष्ट रूप से एनडीए गठबंधन के सभी लोगों ने कह चुका है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जिस समय कड़ाके की 0 डिग्री पर बिहार चल रहा था, ठंडे कड़ाके की ठंडे में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 महीने पर प्रगति यात्रा पर थे और बिहार के 40 जिला में गए और जाकर भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद में हर एक योजनाओं का शिलान्यास भी किए और निरीक्षण भी करने का काम किया। तो बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में विकास हो, वो नहीं चाहती है कि लुटेरे आ जाएं और जनता की गड़ी हुई कमाई को लूट कर और अपने जेब में भरने का काम करे। आप जानते हैं कि आरजेडी वाले लोगों पर भारत की तमाम एजेंसियां नजर बनाई हुई हैं और इनके जो मेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सजा याफ्ता रह चुके हैं। वो कोई अनशन पर और कोई धरना पर या महात्मा गांधी जी के साथ किसी अनशन पर या आंदोलन में वो जेल नहीं गए थे। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय न्यायालय और पूरे देश दुनिया के लोग कह रहे हैं।
तो एजाज जी देखिए, परसेप्शन आप लोग न थोपिए। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और ठीक है। विकास ही हम लोग का मुद्दा है। हम लोग किसी पर गलत कमेंट नहीं करते हैं, ये जदयू का शुरू से संस्कार रहा ठीक है। है। अरविंद जी, आप लोग कितने सहज या असहज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल फिलहाल के जो वीडियो सामने आए? कल की भी एक तस्वीर आई, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या ये भी तय है? उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये स्पष्ट आप लोग लगातार करते रहे, मुख्यमंत्री भी क्या वही बनेंगे? और सीट इक्वेशन का फॉर्मूला आपके यहाँ क्या है? क्योंकि इस बार कैंडिडेट ज्यादा हैं, दल भी ज्यादा हैं। चिराग पासवान वापस आ चुके हैं, उनके चाचा ऑलरेडी आपके साथ लगातार बने हुए, उपेंद्र कुशवाहा भी आ चुके हैं। तो उस सीटों वाली फॉर्मूले की लड़ाई आपके यहाँ भी हो सकती है अरविंद जी? राष्ट्रीय जनता दल की हमारी ने कहा किसी के मेंटल हेल्थ कंडीशन पे कमेंट किया। मैं तो कहता हूँ कि इनको अपने नेताओं को तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी का आईक्यू टेस्ट करवा लेना चाहिए कि क्या वो किसी विद्यालय में चपरासी होने लायक भी उनका आईक्यू है क्या, ये पहले करा लेना चाहिए, फिर नीतीश कुमार जी पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी में इतनी ही दिक्कत है तो आपने देखा होगा जब से नीतीश कुमार जी इनको छोड़ करके दोबारा बीजेपी की तरफ आए, कई बार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा कहा गया है, स्वयं लालू प्रसाद जी ने भी कहा है कि नीतीश जी हमारे वहां आए तो स्वागत है। इतनी नीतीश जी में दिक्कत है तो फिर आमंत्रण आप क्यों देते हैं? एक तरह आमंत्रण देते हैं, दूसरी तरह आलोचना करते हैं, इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार जी एक बिहार की बड़ी पर्सनालिटी है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जब लेकिन अरविंद जी, इन्हीं बड़ी पर्सनालिटी पर आपके नेता सवाल उठा रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि मेडिकल बुलेटिन जारी करिए, क्या इफेक्ट नहीं है? देखिए, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। अब जब गिरिराज जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने नहीं सुना है, आप सुनाते तो उस पर मैं टिप्पणी कर दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से सक्षम है और उन्होंने काम करके दिखाया है, अपने नेतृत्व को सिद्ध किया है बिहार के अंदर में। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में कोई मतभेद नहीं है, दोनों मिलकर कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। एजाज जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, अभी मैं सुन रही थी कि इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का मेडिकल बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन तब आप लोग खारिज किया करते थे, आज वो खारिज कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स है एजाज जी। ये तो अब की बात है आयुष जी। ये तो 2015 में बोल रहे थे उनका डीएनए ही खराब है। तो बीजेपी वालों को तो लगता है नीतीश कुमार जी पे विश्वास है ही नहीं। दूसरी बात, ये आईक्यू टेस्ट करने की बात बोल रहे हैं। विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान को लिखे हैं, क्या उसमें वो शैक्षणिक योग्यता की मेंशन किए हैं? इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनना चाहिए जिनको समाज का ज्ञान हो, जो समाज का भला कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं एजा जी, और विधान परिषद में राबड़ी जी, सारी योग्यता परिवार में ही क्या? दो अहम पदों को आपने परिवार में सीमित कर दिया है जी। आयुष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंजीनियर हैं, लेकिन क्या जब राष्ट्रीय गान होता है तो उस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है? क्या वो क्राइम नहीं है? तो एक पढ़ा लिखा होना की जो ये लोग बात करते हैं, हम लोग तो रोज सोशल मीडिया में देख रहे हैं। उस पर मैंने पूछा, बीजेपी से भी पूछा और जेडीयू से भी पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक परिवार तक की दो अहम पदों को, दो संवैधानिक पद है, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, आपने परिवार तक सीमित कर दिया है, मम्मी और बेटे जी तक। क्या ये काबिलियत है? क्या ये काबिलियत का पैमाना है? मैं कुछ दिन पहले ही आयुष जी सुन रही थी परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी वालों से। उनका मानना है कि जो चुनाव के मैदान में उतरते हैं, चुनाव जीत करके अगर वो आ जाते हैं तो ये परिवारवाद नहीं है। और ऐसे लोग भरे पड़े हैं बीजेपी में, आप उनके मिनिस्टर्स का लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, जेडीयू में भी देख लीजिए। तो परिवारवाद कहाँ? ये जनता के बीच में जाते हैं और जीत करके आते हैं। ये तो जनता के चुने हुए लोग हैं। अगर निशान, मैं जवाब दूं आयुष जी? हाँ बोलिए मैं आता हूँ, धीरज जी आता हूँ मैं। आयुष जी, एक बात और मैं बोल दूं, और ये लोग जो बीजेपी वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं तो कहूंगी कि अमित शाह का भी मेंटल हेल्थ दिखाना चाहिए। वो किस उम्मीद से बिहार में आए? 225 सीट, क्या ये संभव है लोकतंत्र में? ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 225 सीट एक पार्टी को आ जाए। इससे जरा वो लोकतंत्र में कुछ भी संभव एजा जी, हमने देखा है। हो सकता है आपकी आ जाए, हो सकता है बीजेपी की आ जाए। दिल्ली एग्जाम्पल है, 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। लेकिन धीरज जी, सवाल ये है कि अगर निशांत आते हैं, जिसको लेकर लगातार मांग हो रही है, आपके विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री भी उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो परिवारवाद का मुद्दा जिसके जरिए आप आरजेडी पर हमलावर थे कि परिवार की लड़ाई है? मुख्यमंत्री खुद अभी भी विधान परिषद में लगातार कहते हैं राबड़ी देवी को कि आप फैमिली की वजह से बन गई, आपके हस्बैंड सीएम थे। तो क्या वो निशांत को लेकर फॉर्मूला लागू नहीं होगा, या एक ऐसा हथियार जिसको आप यूज कर रहे थे उसकी धार खत्म नहीं हो जाएगी?
पत्नी और पुत्र की पार्टी है, ये किसी से छिपा नहीं है। और रही बात माननीय निशान जी की, तो निशान जी के लिए अगर मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा अगर आप पूछेंगे तो मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है कि निशान जी को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उनके पिता एक अच्छे राजनेता और पूरे भारत में अगर चंद कुछ ईमानदार नेता राजनेता हैं उनके उनमें से एक हैं। और निशान जी को आकर जदयू को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक बिहार में ही बहुत ही बड़े विचारधारा हैं और उनकी विचारधारा को कोई बचाकर मजबूत करे या आगे बढ़ाए, उसके लिए कोई गलत थोड़े है। परिवारवाद का मतलब होता है घर के पूरे सदस्य, परिवारवाद का मतलब पुत्र नहीं होता है। ये लोग क्यों नहीं कहते हैं? मैं आऊंगा एजा जी। ठीक है एजा जी, क्या आरजेडी को कोई डर नहीं है, खास करके बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा है? महाराष्ट्र बहुत टफ एक टफ था, वहां उन्होंने जीत दर्ज की। दिल्ली में एक तरह से अप्रत्याशित जीत थी, हरियाणा में भी वही था, और गृह मंत्री अमित शाह का मोर्चा संभालना आरजेडी की चुनौतियां बढ़ाएगा नहीं क्या? फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा संक्षेप में थोड़ा। हाँ। आयुष जी, आरजेडी को किसी का डर नहीं है। आरजेडी अपने बलबूते पे, अपने महागठबंधन के बलबूते पे बिहार में सरकार बना रही है और हमें किसी से डर नहीं है, न निशांत जी से। मैं तो सुन रही थी धीरज जी की परिभाषा। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है, माफी चाहूंगा एजा जी आपसे। अरविंद जी, आखिरी 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूँ। क्या है चाणक्य मन बिहार को जीतने का? अरविंद इसको यही समझा सकते क्या है? देखिए, बिहार का जीतने का एक ही चाणक्य मंत्र है, ईमानदारी से काम करिए, जनता के लिए काम करिए, और आपकी प्राथमिकता जनता होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल है, उसका जो प्राथमिकता है, लालू जी की प्राथमिकता है अपने बच्चों और परिवार को सेट करने की प्राथमिकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की जो प्राथमिकता है बिहार की जनता को आगे रखने की प्राथमिकता है। इसलिए बिहार की जनता में बार बार चुन रही है। यही बिहार को दोबारा तिबारा जीतने का जो आप चाणक्य मंत्र पूछ रहे थे, यही है और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बहुत संयमित तरीके से अपनी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर रहे, मोर्चा संभाला, रणनीति बनाई, विपक्ष पर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां भी बताई। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है।